आज का दिन कुछ खास था हमारी पूरी फैमिली के लिए। तो बने रहिए व्लॉग में, वीडियो में पता चलेगा कि क्या खास था आज का दिन हमारे लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सुबह के नाश्ते में प्याज की पकौड़ियाँ। तो प्याज की पकौड़ी कैसे बनती है आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, बट मैंने भी शेयर किया कि सबका अपना अपना अंदाज़ अलग होता है बनाने का। तो यहाँ पे प्याज को मैंने लंबे साइज़ में काटा। बहुत से लोग छोटे साइज़ में काट के प्याज की पकौड़ी बनाते हैं, बट मैं जब भी बनाती हूँ ना ऐसे ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस जलाया, उस पर रख दी लोहे की कढ़ाई, और उसके बाद मैंने डाल दिया सरसों का तेल। सरसों के तेल में अगर पकौड़ी तलेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। उसके बाद जब तेल गर्म हो गया तो मैंने डाली थी पकौड़ी। धीरे धीरे इसमें सारी चीज़ें डाल दिया था मैंने। तो हमारी पकौड़ी कुछ टाइम बाद बन के रेडी हो गई थी। तो मैं बता दूं कि आज का दिन क्यों खास था हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि आज था हमारी भाऊजी की तिथि। तो पितृपक्ष में जिस दिन मतलब उनके घर वालों का जो भी मतलब जिनका भी डेथ हो गया हो, तो जिस दिन हुआ होता है तो उसके हिसाब से तिथि आती है। और मुझे इतना पता नहीं कि कब पड़ता है। तो आज था हमारे बाबूजी का तिथि। तो जैसे होता है हमारे हमारे धर्म में जैसे मनाया जाता है वैसे किया था मैंने। तो सबसे पहले पकौड़ी बनने के बाद पतिदेव को मैंने दिया ऊपर छत पे रखने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है। आप सबको पता होगा, जिनको पितृपक्ष के बारे में पता होगा ना वो जानते होंगे। तो हम सभी खाने से पहले एक ग्लास में चाय और पकौड़ी दे दिया पतिदेव जी को, बाबूजी के लिए छत पे देने के लिए। उसके बाद फिर हमने चाय बनाई थी, चाय कप में निकाली है मैंने, क्योंकि मैं अभी नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं था, कुछ टाइम बाद में पी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे लाई हूँ पकौड़ी देने के लिए, कि आप लोग नाश्ता कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं थोड़े बहुत काम थे, उसको करने के बाद फिर मैं भी चाय और पकौड़ी खाई हूँ। और उसके बाद अब मैं आ गई थी दही बड़ा बनाने के प्रोसेस में। इधर मेरे जीरा को मैंने थोड़ा रोस्ट कर लिया था, और उसके बाद जो अदरक कूटने वाली ओखली आती है ना, उसमें मैंने उसे कूट लिया था, तो फिर वो हो गया था। उसके बाद इधर बनाई थी मैंने सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए लहसुन मिर्च प्याज वगैरह सब कुछ भुनने के बाद अभी ये हमारा भुना नहीं है। और मैं सब्जी किस चीज़ की बनाई थी, आलू और चने की सब्जी बनाई थी मैं, छोले टाइप का, मतलब बहुत काफ़ी टेस्टी बना था, अच्छा लग रहा था खाने में। तो बताया ना मैंने कि ये जो जीरा है ना, उसे मैंने इस वाली ओखली में कूट लिया था। तो इधर हमारे दही बल्ले भी बन गए थे। तो इसे भी मैंने दिया पति देखो कि छत पे ले जाके बाबूजी को दे दीजिए। तो बाबूजी को देने के बाद फिर यहाँ पे मैंने सुना है क्या, ऑलरेडी सबको पता होगा कि कुत्ते को भी खिलाते हैं और गाय को भी खिलाते हैं। तो जैसे जैसे जो भी चीज़ें मैं बना रही थी ना, तो वैसे वैसे सबसे पहले निकाल के मैं बाबूजी को भी दे रही थी। और ये जो कुत्ते रखा है द्वार पे बैठा था, ऑलरेडी आके बैठा रहता है, इसे मैं रोटी डेली देती हूँ, तो उसे भी दे रही थी। और मेरे सारे दही बल्ले वाले पकौड़े बन गए थे। तो मैं उसे ये कर रही थी, मैं उसका तक्कड़ बोलते हैं उसे मैं बना रही थी। तो उसको ना जल्दी आप इसमें डिप कर देंगे ना तो अच्छा फूल जाता है, और ज़्यादा काफ़ी लेट करेंगे ना तो अच्छा से फूलता नहीं है। तो इधर हमारी चना आलू की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी। तो और उसके बाद बाबूजी का खाना सब कुछ ऊपर दे दिए थे हम लोग, फिर कुत्ते को भी दे दिए थे। और जितना भी खाना सारा बन गया था उसे मैं निकाल के छत पे भी रखवा दी थी, और गाय माता को भी दी थी खाने के लिए, कुत्ता का भी हो गया था। मतलब पितृपक्ष में ऐसा होता है, गाय कुत्ता और छत पे जिस इंसान की डेथ हुई है उनके लिए रखा जाता है। तो आप सबके यहाँ ऐसे होता है कि नहीं, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा लगेगा हमें भी कि हाँ आप सबके यहाँ होता है। तो हमारे दही बल्ले बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं चली कढ़ी बनाने के प्रोसेस में। तो बनता यही है, कढ़ी चावल दही बल्ले और बहुत सारी चीज़ें आपके बनाने के ऊपर है। तो पूड़ी वगैरह नहीं बनता है, यही सारी चीज़ें बनता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि कढ़ाई गमकाया जाता है आज भी। तो इधर हम कढ़ी बनाने के लिए जो भी होता है प्रोसेस वो कर रही थी मैं अभी। तो उसके बाद हमारी कढ़ी भी बन के रेडी हो गई थी कुछ टाइम बाद। तो बहुत सारी चीज़ें बनाई थी मैंने, सब कुछ नहीं ले पाई हूँ, तो इसलिए जो आया है वो ले ली हूँ मैं। वैसे तो हमें इस साल बरकाना नहीं था। बरकाना मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि सरसों का तेल प्याज लहसुन वगैरह स्त्री सिंदूर बिंदी वगैरह नहीं करती हैं जब तक आपकी
तिथि ना आए। तो बरकाना इस बार हम लोग को इसलिए नहीं था क्योंकि जो मुझे मेरा डेली का वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, हमारे खानदान में एक लोग डेथ कर गए थे। तो जब डेथ होता है ना किसी का, तो उन सारे पितरों लोग को पिंडदान हो जाता है। तो इस वजह से उस साल नहीं बरकाता, जो मतलब जो लोग पितृपक्ष बरकाते हैं उनको नहीं बरकाना होता है। तो इसलिए हम लोग बरकाए नहीं थे। लेकिन जिस दिन बाबूजी की तिथि थी उस दिन हम लोग जो भी होता है गुरुजी से पूछे थे, तो वो बोले कि हाँ तिथि के दिन आप लोग जो भी करते हो कर सकते हो। पंडित जी को खाना वगैरह खिलाने के बाद वीडियो संपन्न हुआ।